शिव 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 सदाशिव सदाशिव सत्यशिव सदाशिव सत्यशिव 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 शिव 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 सत्यशिव सत्यशिव सदाशिव 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 सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम संस्थापन शिव 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 महाशिव सदाशिव सत्यशिव 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 सदाशिव निर्गुण निराकार जो सगुण साकार रूप में हे शिव सदाशिव सत्यशिव समस्त अपने देव कर पार्षदों के साथ आइए यहाँ पे विराजमान करिए 33 करोड़ देवी देवताओं हे महादेव महादेव महेश्वर 64 योगिनी 51 शक्तिपीठ 12 ज्योतिर्लिंग सभी को अद्भुत गांव के देवी देवता बाबा भीम सिंह महाराज और समस्त देवी सचंडी काली विक्रम बैताली सबको मुरखोली सब बेहरे दो भाई सब आइए यहाँ पे शिव की अमर कथा शिव पुराण रुद्र संहिता का यहाँ गायन करिए मोक्ष को शांति को परमत्व को प्राप्त करिए हे परमेश्वर सदाशिव की कृपा से इंद्रलोक देवादेव को समस्त पुण्यात्मा और पाप आत्माएं के नीचे बैठकर अपने मोक्ष को अपने आप को धार करे तिरोहित करे और तिरोभाव के उस सदाशिव के चरणों में सत्यशिव के चरणों में अपने आप को सर्वस्व में शौर कर उस सदाशिव की कथा गायन अमर पुराण अमर कथा महाशिव पुराण रुद्र संहिता की कथा सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वर्णन करना इस कथा का भजन करे हे गुरुदेव गुरु गुरु ज्ञान मेरे सूर्य बड़े भगवान माता पिता स्वरूप में आइए दर्शन करिए हे परमेश्वर परमात्मा वीर हनुमंता मेरे रक्षक समस्त देवादेवी जगन्नाथ नाथों के नाथ परमेश्वर स्वामी परमात्मा शब का वाहन है कृपा पात्र है कृपा पात्र है कृपा पात्र है माचिस रखे काची रख माचिस थोड़ा ना डाली गई शिव 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 आदि शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिव 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 सत्य शिव सत्य शिव सत्य शिव सत्य शिव सदाशिव निर्गुण निराकार ओमकार अड़ाकार रूप से सगुण सा परिवार साकार रूप में शिव को स्मरण भजन करता हूँ हे शिव 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 हाँ भेजे रहेंगे आपके हाँ बैठे कथा सुन के यहाँ कुछ पैसा सुन लेवा दे दिया जरा हमें आगे से बातचीत कुछ पैसा सुन लो भेजे रहेगा ना क्या है ना कहाँ से तुम मैं अब हमर बस्ती के आती है कि बाकी चला देती के बाकी तरफ हां धन्यवाद तो 20 रुपए धूप हाथ में ना मतलब बेला को पैसा अपने मंजन ही सब जा मोला पूछिस कहां जा ना अपने पैसा के लिए से मैं ना मैं देखे हो तो अपन पूजा के सामान धारे हो तो मैं माची से नहीं देख पाए एक एक गाड़ी लगी थी अब मैं बड़ा गजब हो गया जला वो ना भीगे दो नहीं भी माची से ना पन्नी से मेरा डाल के रखा ठीक रहेगी कटवच के माची से तो ले वे पूरा रखे रहे मैं तो गलती से ना आने माची से दार पा करो पूजा कर तो सामू रात की कथू कथा तो नो माची से थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए पोनी के दो पन्नी में डाल के ले आए हां वो रोज के पन्नी में डाल दो माची से हां नहीं तो सिंह आ जाते तुरंत ये दो ही कर रखते हो ना वो ऊपर मैं कांवर चढ़ा था रोज एक महीना नहीं महू आत रहे पहले ले पोताई उताई करवाए मंदिर में तो हां
अब कामर वो कहाँ है हम दो हथेली मिला हाँ तो ना बीच में आवे दे ड्यूटी पानी में ना तो फिर पूछत लेकिन घर में कथो हाँ फ्री रहे बीच में तेरा पूरा पोतवाए ऊपर से नीचे तक मैं अच्छा बढ़िया कर बेटा ये धर्म के अपन काम है हाँ, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण सुमित करते सुमित पड़े बाबा रहीस ना तो गुरु है हमारा वो ये गुरु ज्ञान दे ओकर कर काम होता करे हम रहे हाँ। हे शिव 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 सदा शिव सत्य शिव सत्य शिव सत्य शिव सदा शिव सदा शिव ये समस्त देव समस्त निर्गुण निराकार रूप से सदाशिव को सत्य शिव को सगुण साकार रूप में सब परिवार रूप में आइए हम विराजमान करिए अपने गणों पार्षदों के साथ में शिव महाकथा महापुराण की रुद्र संहिता कोटि कल्प आप सभी का हे समस्त पुण्यात्माएं 33 कर देवी देवताएं 64 योगिनी 51 शक्तिपीठों 12 ज्योतिर्लिंगों गाँव के देवी देवता ठाकुर देव महाराज बाबा भीमशिव महाराज सब आइए दुर्गा चंडी काली महाकाली सर्वंगला माता सब इस समय शिव महापुराण शिव कथा हे सद्गंगा माता आई और अमर कथा अमर ज्ञान कर समस्त पुण्यात्माएं से समस्त देवाधिदेव और पाप आत्माएं भी यहाँ बैठी और मोक्ष को शांति को शिव सदाशिव के कथा को ज्ञान करके पान करके नीचे बैठकर अपने आप को मोक्ष के मार्ग में ले जाएगा। इस कली काल कल्प में जहाँ हर हृदय में जहाँ कली राक्षस विराजमान कर रहा है और वहाँ नर नारी जो पुरुष सही चारित्रिक नर नारी की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। ओम नर नरो नृत्यनाथ नहते नर नर नम नृत्य ये नृत्यनाथ देख रहा है। यह जो नर नारी सर्वोत्तम नर नारी की तरह चरित्र को बखान नहीं कर रहा है तो इन सभी को और उन दुष्ट कलेश को दुष्ट जनों को व्यभिचारी मांसाहारी घृणित मलेच्छ जनों को भ्रष्टाचारियों को सबका परमेश्वर परमपिता परमेश्वर सर्वनाश कर इस कली काल को खत्म कर अनंत सत्य बुलाने के लिए धरा में इस धरती धरा का उद्धार करने के लिए कल्प हुए हैं। रुद्र रूप के शिव के महारुद्र रूप को आवाहन करते हैं और रुद्र संहिता को सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वर्ण करना इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए भक्तजनों धार्मिक जनों बैठिए और इस अमृत कथा का पान कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौरव वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल ब्रह्मपाल वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंगार से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जाल पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आहिद्यजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सुंदर व माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उसके चरण वंदनों की वंदना की। शिव 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 शिव। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी की उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा यही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते तो थे भी उनकी बात सुनने के लिए बोले कोई वर मांगो, परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी। इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वो स्पष्ट शब्दों में कह ना सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे वर मांगो वर मांगो। सब पुरुष के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती की शक्ति वशुभूत हो गए तथा तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा वर देने वाले प्रभु मेरी इच्छा के अनुसार
ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्या हो, जाओ अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को आनंद मंग सती चुपचाप खड़ी हो गई थी। यही शिव की लीला है। शिव 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 शिव। मन के वचन को जानकर सती के हृदय की जो उसको पति स्वरूप में पाने के लिए दक्ष पुत्री सती का जो तपस्या था, उसे शिव ने सती के संकोच में भी रहते हुए उसको जानकर, उसके भाव कर उसको स्वयं अपनी भार्या का वर दे दिया। यही वह सदाशिव है, वही सदाशिव है। क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवाधिदेव महादेव प्रभो जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से अब उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगी। देवर से फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर से सरस्वती सहित मुझे आया देख सती प्रेमापास में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से आप मुझे इस स्वार्थ से ही सब तो प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी अर्चना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्राह्मण तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी यह कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। मुझ ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभो आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले उसे सुनिश्चित कर दिया है। विषभ इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही अपने आप को पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता बताइए, जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट गई तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संधि सब समाचार कहलवाया। सती ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सती के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामनीषिनी वारिणी ने ब्रह्मा को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्यान्य अंधों और दीनों को भी दान बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली पुत्री को हृदय में लगाकर माता वारिणी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्माज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे। वे सब तो
चले गए, अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री का ग्रहण न करे, मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने माँ सरस्वती सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा, तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी पुत्री को तुम अविलंब उनके सेवा में सौंप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री हाथ से दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा। मुने तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौट आया जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव की बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए और वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर आधा हो गए। हे सदाशिव सत्य शिव सर्वथा शिव। आज की इस दक्षवाणी रुद्र संहिता में एक चौपाई पूर्ण होता है और ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों से सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार करना तथा सती शिव का विवाह अगले चौपाई में हम कहेंगे। हे शिव 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 सदाशिव, सबको आशीष दो, वरदान दो, महाज्ञान दो, सद्बुद्धि दो। हे गांव के देवा देवी देव समस्त देव कोटि कल्प सामुग्र लिंगेश्वर 64 योगिनी शक्तिपीठ माता मातेश्वरी, सत्य हो सत्य हो सत्य हो। और यहीं से अपने अपने धाम में जाइए, आप सब लौट जाइए। शिव कथा मोक्ष का वाणी का आप सब ने अमृत का पान करा। हे परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। सदाशिव सदाशिव सत्य शिव सत्य शिव सदाशिव सर्वथा शिव सत्य शिव सदाशिव 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 शिव 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 शिव
Shoo, shoo, shoo.